जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अवकलन के बारे में आपके पास चैप्टर नंबर 5D का आपके पास कंडीशन कंप्लीट था। चैप्टर नंबर 5E का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। इसमें आपके पास टोटल 15 है। कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आपके पास हो जाए। इसमें आप सबको मैं बताया था बच्चों की अवकलन आपको बहुत विधिवत तरीके से आपको बताया था। ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 5D का मैंने टोटल कंप्लीट कर लिया 4 वीडियो। इनको कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन में इनके कुछ फार्मूले इनको नोट कर लेते हैं बच्चों। इनके फार्मूले आपके पास, क्योंकि बिना फार्मूला का होने वाला नहीं। साइन इनवर्स एक्स का आपके पास 1/√1 - x। दूसरा है आपके पास कास इनवर्स एक्स, और कास इनवर्स एक्स का वही होता है, केवल और केवल इसमें माइनस हो जाता है। ठीक, tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x², और काट इनवर्स एक्स -1/1 + x²। नंबर 5 में सेक इनवर्स एक्स का बच्चों 1/x और √x² - 1। और नंबर 7 में है आपके पास कोसेक इनवर्स और -1/x और √x² - 1। तो इस प्रकार से आपके पास एक फार्मूला है। ठीक ना। और इसी फार्मूले पे टोटल आपके पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर इसमें आप सिद्ध करना चाहते हैं तो एक हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिद्ध करने की इसकी बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलेंगे निम्नलिखित फलनों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली कौन सा आपके पास है? प्रश्नावली 5P में बच्चों आओ चलते हैं। कोशिश यही रहता है कि एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाए, मगर दिक्कत होती है। चलिए क्या करें कि निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक है ना, गुणांक। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला आपके पास है बच्चों साइन इनवर्स 3x। ठीक है, यहाँ कुछ करना नहीं और कहीं जाना नहीं। मान लीजिए आपके पास y = साइन इनवर्स कितना 3x, किसके सापेक्ष? x है तो x के सापेक्ष अवकलन, और इनको भाषा में कह दूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ d/dx × y। फिर d/dx बच्चों आपके पास साइन इनवर्स कितना 3x। एक बार अकेला मैं किसका करूंगा? 3x का। क्यों करूंगा? क्योंकि x से अलग है, वहां उसका सिर्फ अवकलन होता है। तो साइन इनवर्स का 1/√1 - x², और x की जगह पे कितना है तो 3x है, और इसमें से 3 और x का अवकलन कितना आ जाएगा 1, तो 3 आगे आ जाएगा, और आपके पास कितना हो गया 1 - 3 के 9x²। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर किसका होगा बाबू? ये आपके पास पहले का पहला क्वेश्चन कैंसिल हो गया। ठीक है, इनको एक बार और समझा जाए कि इतना मान लिया y = साइन इनवर्स 3x और x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि बच्चे x है तो d/dx × y, d/dx और साइन इनवर्स 3x, और एक बार अकेला 3x का करूंगा। साइन का अवकलन 1/1 - x² और x की जगह कितना है 3x, और यहाँ 3 और x का अवकलन 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और इसमें बच्चों एक असीम तरीका ना हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास पहला हो। दूसरा इनका देख लेते हैं। दूसरे नंबर में भी आपके पास क्या दिया तो काट इनवर्स अंडर। हल में आइए बच्चों, सवाल इसमें बहुत ही खूबसूरत
और अवकलन समान समझाने की गारंटी। एक्स के सापेक्ष अवकलन आओ बच्चों डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई और डी अपॉन डी एक्स सॉरी बच्चों का इनवर्स और अंडर रूट कितना एक, फिर आपके पास अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये बाबू तो डिवाइड बाई कितना जी डी एक्स हो जाएगा, काट के कितना जी ये रहा -1 और 1 प्लस एक्स और एक्स के जगह पे कितना है तो अंडर रूट एक्स है। और अंडर रूट एक्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबू इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमको मिल जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 रूट एक्स। तो मैं इनको आगे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट एक्स और कोष्ट में 1 प्लस एक्स। यही आपके पास इसका आंसर होगा। इनको एक बार और समझा जाए, इसमें कुछ है नहीं, काफी सिंपल है सब, ठीक है। तो इसमें काट इनवर्स अंडर रूट एक्स माना वाई बराबर इतना होगा बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, एक बार काट इनवर्स का अंडर रूट एक्स के साथ, एक बार अकेला अंडर रूट को छोड़ करके यानी काट इनवर्स को छोड़ करके अंडर रूट एक्स का करें। काट इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के रूप में, यही रहा बच्चों। और एक बार इनका करूंगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया वो क्वेश्चन नंबर किसका, तो आपके पास दूसरे का। तीसरे में हम लोग चलते हैं, तीसरा और चौथा इसमें जल्दी जल्दी हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बाबू थर्ड नंबर में। थर्ड में यहाँ देखिएगा इतना तो दे दिया, तो यहाँ कहूंगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अर्थात डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में आओ चलते हैं। तो डी अपान डी एक्स इंटू वाई और इसमें बच्चों डी अपान डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और एक बार अकेला मैं करूंगा एक्स बाई एक। तो ये वो डी वाई बाई कितना आपके पास डी एक्स और कॉस इनवर्स का वही हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे कितना है तो एक्स बटा ए है। इसमें से बाहर करूंगा 1 अपान ए और तो केवल बचेगा हमको एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की बात हो गई और हम चलेंगे 1 और इनका हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 अपान ए और एक्स का कितना 1। तो यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो हमको ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल मिल जाएगा, इससे कट गया तो हमको बच गया कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का आपके पास आंसर हो गया, ठीक। एक बार और इनको समझा जाए कास इनवर्स एक्स बाई और वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स बाई, माना एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो डी अपान डी एक्स दोनों कंडीशन में होंगे। कास इनवर्स एक्स के अलावा और कुछ नंबर होगा तो फिर उनका भी अवकलन करेंगे। फिर डी अपान डी एक्स एक्स बाई ये वो कास का कितना -1/√1 माइनस एक्स और एक्स के जगह पे एक्स बाई कितना है एक का होल स्क्वायर और इंटू 1 अपान ए और एक्स हो जाएगा ये बाबू एक्स स्क्वायर और ए का ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट से बाहर निकालेंगे ए और 1 अपान, इससे कट गया बचा 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें वो 4 नंबर में, 4 नंबर भी समझा जाए है कुछ नहीं। 4 नंबर में आपके पास क्वेश्चन दे रहे हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, दो क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स यही है और एक और दिया है tan इनवर्स 2x प्लस 1, tan इनवर्स 2x प्लस। चलिए पहला हम लोग चलते हैं बच्चों, कुछ सवाल में दम है ये नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर में थोड़ा सा आपके पास कंडीशन मिलेगा, कहेंगे इसके सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, ठीक है। आओ डी अपान डी एक्स इंटू वाई और फिर डी अपान डी एक्स और इंटू tan इनवर्स और अंडर रूट एक्स और एक बार अकेला रूट को छोड़ करके और tan को छोड़ करके तो डी वाई बाई डी एक्स और tan का कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स के जगह पर कितना अंडर रूट एक्स है और इनका अवकलन अभी मैं बताया था कि कुछ करना ही नहीं,
केवल और केवल आप समझ लीजिएगा कि आपके पास 2 और अंडर रूट एक्स हो गया बच्चों। इसमें हमको कितना 1/√x और कोस में 1+x, यही आपके पास हो गया बच्चों dy/dx। क्लियर है? तो आपके पास ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसमें बहुत झंझट है नहीं, थोड़ा सा इसमें समझना। अगला आप कर लीजिएगा, अगला में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर अब चलूंगा 5 नंबर में बच्चों। पांचवा क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो हम लोग 5 में, और ये 6वां दिया है। ठीक, हल इसका करते हैं बच्चों। है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। माना y बराबर आपके पास log और कोष्ट में साइन इनवर्स x। तो क्या कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसमें x है बच्चों, है ना, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आओ चलते हैं, अब अवकलन की बात जब हो गई तो d/dx इंटू वाई और बच्चों d/dx और log कोष्ट में कितना आपके पास साइन इनवर्स एक्स है। एक बार log को छोड़कर अकेला किसका करिएगा, साइन इनवर्स एक्स का करिए। ठीक है बच्चों, तो ये dy/dx हो गया, और log का 1/x होता है, x के जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स का वही आपके पास 1 - x स्क्वायर है। तो यहाँ हमको मिल जाएगा कि इतना भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब है। साइन इनवर्स एक्स और कोष्ट में 1 - x²। ये आपके पास dy/dx का कंडीशन है। ठीक, 6वां नंबर की बात करते हैं बच्चों। इसमें भी आपके पास y बराबर मान लीजिए कितना आपके पास सेक इनवर्स x/a। किसके सापेक्ष कहेंगे तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में आइएगा तो d/dx इंटू वाई और d/dx और बच्चों कितना सेक इनवर्स कितना आपके पास x/a। एक बार अकेला किसका करना पड़ेगा, x/a का। तो dy कितना आपके पास dx और सेक का कितना अवकलन, सेक का देख लीजिए यहाँ x और x के जगह पे x/a √x² यानी x/a का स्क्वायर -1, और इनका हो जाएगा 1/a, क्योंकि x का तो 1 होता है, x² a² माइनस इतना और a बराबर इतना बच्चों। तो हम चलेंगे कि 1/x/a और इसमें क्रॉस गुणा करेंगे x² और a² बाई कितना a²। तो इसमें से आइएगा बच्चों, एक 3 पद की संख्या चली जाएगी ऊपर, कट के खत्म हो जाएगी, तो बचा कितना, इसमें से ऊपर निकालिएगा तो a² का ये निकल जाएगा, और साथ में x है और x² और माइनस a²। ये बच्चों को dy/dx का कंडीशन निकल गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ है ना, सिर्फ फार्मूले पे रखना है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7 नंबर में। आइए चलते हैं हल। तो कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन, मतलब ही हमारे पास कंडीशन कभी छूटने वाली नहीं। y अवकलन की जब बात आएगी तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा क्या कि d/dx और y d/dx और आपके पास cos इनवर्स कोष्ट में 1 - x 1+x। एक बार अवकलन कर ले बच्चों किसका, केवल और केवल 1 - x और 1+x। इनका dy/dx हो जाएगा, cos का कितना आपके पास माइनस साइन, cos का आपके पास माइनस साइन तो होगा नहीं, cos इनवर्स का वहां चलिएगा 1/√1 - x, और x की जगह पे कितना है 1 - x और बटा 1+x। इनका हर
कितना आपके पास 1 प्लस एक्स डी अपान डी एक्स ऑन माइनस ऑन 1 माइनस एक्स और डी अपान डी एक्स, यही अवकलन है बच्चों, और बटा में हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ आइएगा, यहाँ हम एक कंडीशन जानते हैं, इन दोनों का होल कर लूंगा अलग अलग होल करके, आप चाहते तो वहीं रख सकते थे, एक्स 1 का 0 और एक्स का कितना हो जाएगा, फिर इसमें आएगा 1 और एक आगे का करना नहीं, अवकलन करना है तो हमको पीछे का करना है। अब यहाँ y कितना बचा, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आएंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, और रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस कितना मिला एक्स। इसमें गुणा कराएंगे -1 और माइनस एक्स, यहाँ आइएगा बच्चों तो इसको खोलेंगे तो -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आपके पास 1 प्लस एक्स को आप दो रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इनको इनसे हम काट देंगे, एक ठो उसको ऊपर ले जाके भी काट सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इनको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, इनको खोलें बच्चों तो आपके पास ए स्क्वायर मतलब माइनस भी खोलता चल रहा हूँ, बी स्क्वायर यानी बी हो जाएगा, और माइनस को आपके पास प्लस कर देगा 2x, और यहाँ मिलेगा कौन कटेगा भाई, इससे कट गया, बचा कितना आपके पास -2 और 1 प्लस एक्स, ठीक। तो यहाँ भी कटने वाला माइनस प्लस ही कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा सो क्या बचा आपके पास, तो बच गया हमारे पास -1 बटा और 2x और 2x कितना 4x रूट में, और इसमें बच्चों हमारे पास -2, ये प्लस बना देगा, 4 का 2 हो जाएगा, बचा कितना आपके पास √x और 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये डिवाइड बाई कितना आपके पास 2। इस प्रकार से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार इनको और समझा जाए कि y बराबर इतना बच्चों x के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी एक्स, इधर कास के साथ एक बार करूंगा, एक बार कास को छोड़कर अकेला 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का, जब भी इस कंडीशन को देखेंगे और अंश और हर की बात याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यही ना एक्स की जगह पे, इनका बच्चों तोड़िएगा तो इनको अलग अलग, ऊपर का वर्ग और नीचे का वर्ग, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे था ऊपर उसमें रह गया, फिर इसका 1 से गुणा करूंगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे इनका स्क्वायर कूट खत्म होगा यानी करड़ी से बाहर हो जाएगा, 1 का 0 अवकलन और एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस दिया है इसका कुछ नहीं करेंगे, 1 का 0 और एक्स का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बदलाव नहीं, आपके पास इसमें -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे -1 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कट, एक और एक कितना -2 और बटा में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब चलें बच्चों, आपके पास -x और इसमें 2x और 2x कितना हो गया आपके पास 4x, और इसका -2 है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 के बाहर निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और √x 1 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गया, बचा 1 बटा √ कितना x और क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, यहाँ है बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर में, कि साइन कोष्ट में tan इनवर्स 2x, और मान लिए कि y बराबर इतना, तो कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन है ना, x के सापेक्ष अवकलन कॉलन, तो यहाँ आप कुछ करना नहीं भाई, डी अपान आपके पास dx इंटू वाई, फिर डी अपान dx और साइन कोष्ट में
टेन इनवर्स कितना बच्चों 2x। एक बार अकेला मैं करूंगा किसका, टेन इनवर्स 2x का, फिर एक बार अकेला टेन इनवर्स को छोड़ करके केवल और केवल 2x का, तो dy बाई dx। तो साइन इनवर्स का कितना हो जाएगा कास, और आपके पास टेन इनवर्स, क्योंकि साइन का अवकलन वही कास ही होता है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे 2x, और यहाँ 2x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dy बाई कितना आपके पास dx, और कास कोष्ठ में टेन इनवर्स 2x, और इसका बच्चों आपके पास दो ऊपर ले लीजिएगा और 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो मैं इनको मन करेगा तो इधर ले सकता हूँ, या इधर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कास टेन इनवर्स 2x और 2/के 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आपके पास हो गया dy बाई कितना dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 8 नंबर। 9 में चल लेते हैं बच्चों। 9 वाला भी क्वेश्चन काफी सरल है। अब इसमें काफी अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश ही करेंगे कि साइन इनवर्स कोष्ठ में टेन इनवर्स कोष्ठ में 2x, और बच्चों आपके पास एक बार साइन को टेन इनवर्स के साथ और एक बार अकेला साइन को छोड़कर केवल टेन इनवर्स 2x का, फिर एक बार अकेला 2x का करूंगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे कितना है तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे, और साइन का कितना कास कोष्ठ में x की जगह पे इतना है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो गया। बहुत जल्दी कोशिश, कुल 15 है इसमें, पाई पाई एकदम खत्म करेंगे, कुछ छोड़ेंगे। ठीक है, तो मधुर गुप्ता के कंडीशन है बहुत, मधुर गुप्ता के पुस्तक को बहुत कम ही लोग लेते हैं, और हम इनको हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत आपके पास क्वेश्चन भी रहते हैं। कहाँ अंडर रूट एक्स, चलिए हल में आओ बच्चों। y इक्वल टू टेन इनवर्स कितना कोष्ठ में कास और अंडर रूट, ठीक है, किसके सापेक्ष, तो कहेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो अवकलन की बात तो आप समझ चुके हो भाई, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, फिर डी अपॉन डी एक्स, और बच्चों टेन इनवर्स कोष्ठ में कास अंडर रूट एक्स। एक बार टेन इनवर्स को छोड़कर क्या अकेला किसका करिएगा, तो कास अंडर रूट एक्स का, फिर एक बार कास को छोड़कर क्या अकेला किसका करिएगा, तो इनका करिएगा। ये डी वाई बाई कितना आपके पास डी एक्स, और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे कितना आपके पास कास अंडर रूट, इनका स्क्वायर कर लेंगे। कास का कितना बच्चों की साइन माइनस साइन अंडर रूट एक्स हो जाएगा, इनका 1/2 और अंडर रूट कितना एक्स, ठीक ना। चलिए, तो आपके पास साइन और अंडर रूट कितना एक्स, और 2 अंडर रूट एक्स बच्चों, और कोर्स में 1 प्लस कितना कास और अंडर रूट एक्स, इनका होल स्क्वायर, और यही आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, 15 तो है, कुल में 9 पहुंच गए, 6 आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत 10 नंबर, 10वां नंबर हमारे पास और ही जबरदस्त तरीके से सवाल थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर की बात देखते हैं। 10 नंबर में हमको 2x tan इनवर्स माइनस log और कोष्ठ में 1 प्लस एक्स और y बराबर 2x tan इनवर्स log कोष्ठ में 1 प्लस एक्स, क्या कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो यहाँ अवकलन में आते हैं बच्चों,
डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, फिर 2 को तो मैं बाहर कर लूंगा, डी एक्स और एक्स tan इनवर्स, इनके साथ भी एक्स है ना, इनके साथ भी एक्स है बच्चों, ठीक है, इनका हो जाएगा, फिर एक बार अकेला करिएगा, डी अपॉन डी एक्स और लाग पोस्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार अकेला करेंगे हम इसका लाग को छोड़ करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, डी वाई बाई कितना प्लस डी एक्स और 2 हो गया। इसमें कंडीशन पहला और एक दूसरा था, फर्स्ट अवकलन दूसरा और बच्चों दूसरा अवकलन पहला। इसमें देखिए लाग एक्स का 1 बाई एक्स और एक्स के जगह पे यही है, इनका अवकलन 0 और इसका आ जाएगा 2x, एक्स tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका बच्चों कितना आपके पास tan इनवर्स एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा, कोई झंझट नहीं, इसमें 2x और कुछ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए हम इसमें गुणा कर लेता हूँ तो 2x ही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से एक बार इसमें के फिर इसमें गुणा कर लूँगा तो कितना 2 tan इनवर्स आपके पास x और एक 2x और 1 माइनस और प्लस कट गए तो 2 tan इनवर्स कितना आपके पास हो गया कि x हो गया, यही डी वाई बाई डी एक्स का आपके पास आंसर है, ठीक ना। तो आपके पास इनको देखा जाए एक बार और, अवकलन मैंने 2 को बाहर कर लिया, यहाँ कंडीशन लागू करेंगे, जब पहला और दूसरा बात देखेंगे तो ध्यान रखना होगा, पहला अवकलन दूसरा, इनके साथ एक बार लाग के साथ एक बार लाग को छोड़ करके 1 प्लस एक्स का फिर करेंगे, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और इनका बच्चों कितना 1 और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आइएगा तो 2 हो जाएगा पहली संख्या अवकलन दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या अवकलन पहली संख्या, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का 1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों आपके पास है इसमें भी 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा, माइनस में था प्लस में कट के 0 बराबर कितना हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 11 नंबर में आए बच्चों, दिया आपके पास काट इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो चलेंगे माना y इक्वल टू इतना हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें बच्चों, तो आपके पास डी अपान कितना डी एक्स इंटू वाई, डी अपान डी एक्स और आपके पास काट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और एक बार अकेला मैं करूंगा किसका अंडर रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और काट इनवर्स का कितना बच्चों की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है, फिर इनका करेंगे तो 1/2 और अंडर रूट एक्स से हो जाएगा, आपका पास बच्चों इतना और इसका एक्स हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट एक्स, इनको आप जाइएगा, इनको 2 अंडर रूट एक्स और कोस में 1 प्लस कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसमें बहुत कुछ कंडीशन है नहीं, थोड़ा सा आपके पास समझना ही है बच्चों, ठीक है, मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, एक बार यहाँ मिस्टेक हुआ बाबू, थोड़ा सा एक बार समझेंगे, कह रहा हूँ कि गलत है क्योंकि करड़ी में लिख चुका है, ठीक है, एक बार तो यहाँ आपके पास करड़ी के साथ इनको करेंगे, फिर एक बार आपको करड़ी के साथ छोड़ करके काट इनवर्स और अंडर रूट एक्स का करेंगे, फिर एक बार इनका करेंगे ऑप्शन, ठीक है, तो इनका देखें बच्चों, इसका हमारे पास 1/2 रूट में जैसे है वैसे आ जाए, ठीक ना, अंडर रूट एक्स और काट इनवर्स का माइनस के रूप में एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसका 1/2 और अंडर रूट एक्स हो जाए, ठीक है, तो इनका 2 4 और रूट आ जाएगा एक्स में, और आपके पास कितना बच्चों काट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और आपके पास कितना बच जाएगा बच्चों, बचा हमको 1 प्लस एक्स, अब एक कंडीशन इसका सही आया, ठीक ना,
क्योंकि ये करड़ी थी, हमने बिना करड़ी के साथ कर दिया था, इसलिए आपके पास एक गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके पास चलिए 12 पे 12वां क्वेश्चन भी काफी सरल है, कुछ करना है नहीं। 12 नंबर में है बच्चों, 12 नंबर में आइए कहना क्या चाह रहा है कि e⁴ और साइन बच्चों bx हल। और चलते हैं, मान लिया जाए y इक्वल टू इतना साइन bx किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, है ना। चलो अवकलन की बात होगा, यहाँ तो बात एक आपके पास फंस जाएगी, पहला और दूसरे की बात, e⁴ और साइन कितना आपके पास bx, इनको मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा। पहला अवकलन, दूसरा bx, एक बार अकेला bx का करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा साइन bx और अवकलन e⁴ कितना ax, तो इनका e⁴x हो जाएगा, साइन का कितना आपके पास cos bx हो जाएगा, इसमें से b निकलेगा और x का 1 हो जाएगा, और e⁴ इसमें से a निकल जाएगा, इतना होगा साइन bx हो गया। कॉमन जो बनने वाली संख्या थी वो क्या है, e⁴x है बच्चों, और जो बचने वाला संख्या आपके पास इसमें b है, cos bx, और इसमें a साइन bx, यही आपके पास आंसर होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे ताकि समझने की, तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। 12 नंबर, 13 नंबर में 15 कुल मिला के क्वेश्चन है सर। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके पास बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे बच्चों, तो 13 नंबर में आइएगा। 13वां क्वेश्चन कितना है, साइन और e⁴ कितना आपके पास tan इनवर्स। आए हल, यहाँ बात तो आप समझ, मान लीजिए y कितना साइन क्वेश्चन e⁴ tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसके बाद मानिए एक और बात, आपके पास कितना t बराबर tan इनवर्स x, किसके सापेक्ष कहेंगे, x के सापेक्ष, है ना, अवकलन ओ t/dx और बच्चों tan इनवर्स आपके पास x, तो dt/dx और tan का कितना 1/1 प्लस x², पुनः आइएगा तब y बराबर आपके पास साइन कोष्ट में e⁴ tan इनवर्स x। हमने इन सब बातों को, साइन हो गया और इसको मैंने t मान लिया था, किसके सापेक्ष होगा अवकलन करिएगा, t के सापेक्ष, है ना, सापेक्ष अवकलन आओ d/dt इंटू आई d/dt और साइन e⁴t, तो dy/dt और बच्चों साइन का कितना आपके पास cos e⁴t। फार्मूला आपको मैंने बताया था, dy/dx dy/dt और dt/dx, तो फार्मूला पीछे अध्याय में पढ़ लीजिएगा जाके। dy/dt का मान कितना बच्चों, cos, dt/dx कितना मिल गया आपको 1/1 प्लस x², हम इसको लिख लेते हैं x² और इनका हो जाएगा cos e⁴t को हमारे पास tan इनवर्स माना गया था, यही आपके पास हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बहुत भली भांति हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलेगा,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ देखिएगा 14 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास। तो 14 का हम लोग पहला हल करते हैं, इतना तो दे चुका है। अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स इंटू वाई, बी को बाहर कर लेता हूँ बच्चों, डी अपान डी एक्स और tan इनवर्स एक्स बाई ए, फिर रूट में tan कोष्ट में एक्स बाई ए, ठीक ना। कितना आपके पास हो गया, ये हो गए हमारे पास। तब इनका हम अवकलन करेंगे बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स का कितना आपके पास 1/1 एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह पे कितना आपके पास है ना स्क्वायर। फिर एक बार मैं अकेला करूँगा इसका, कि tan को तो हमने इसको एक बार अकेला करूँगा एक्स बाई ए, और फिर आपके पास tan इनवर्स एक्स बाई ए, फिर एक बार मैं इसको अकेला करूँगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, फिर केवल और केवल एक्स बाई ए का करूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए, और इनका बच्चों अवकलन करूँगा, यहाँ देखिएगा इसका हमारे पास मिल जाए कितना 1 अपान ए, और इसका 1 प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनका 1/के 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका मिलेगा 1 अपान। इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, हम tan इनवर्स बच्चों एक्स बाई ए होल स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपान ए, और ये 3 पद के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा कुछ नहीं खत्म, और इसमें हमको क्या मिलेगा बच्चों, भी चला जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 अपान से कटेगा, एक तो बचेगा बी एक्स बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाए बच्चों लघुत्तम आपके पास, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपके पास कितना छोड़ते हैं यहाँ, इसको ले चले बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर, और एक कोष्ट में ए स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसमें ऊपर बचेगा कितना आपके पास ए और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक तो इससे कटेगा, बचा सो क्या बचा, तो बी बचा, और 1/एक्स बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई मिलने वाला है कि कटा सके इसको, तो हम इनको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ेंगे तो भी इसका कंडीशन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको 14 का पहला हो गया, अब हम चलेंगे 14 का दूसरा, एक और क्वेश्चन बचा हमारे पास बच्चों, इसमें एक और, ये चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट, अब हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया बहुत भली भांति। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत कम छोड़े हैं, एक आध 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, अगर इसमें अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका भी पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, कुछ बचा नहीं। चलिए चलते हैं हम आओ, y इक्वल टू कितना, तो x साइन इनवर्स आपके पास x और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहेंगे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन है ना। आइए चलते हैं
डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स और एक्स और साइन इनवर्स एक्स है प्लस अंडर रूट, ठीक है। फिर डिवाइड बाई कितना आपके पास डी एक्स। यहाँ देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या की लड़ाई हमसे जारी रहेगी। पहली संख्या अवकलन दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या साइन इनवर्स एक्स और डी अपॉन डी एक्स। फिर इनके साथ तो कर लिया, यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक बार अकेला कर लूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो डी वाई बाई डी एक्स और साइन इनवर्स का कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनका बच्चे चलिएगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा, इनका वही निकालेंगे 1/2 और अंडर कितना जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कितना मिलेगा -2x, ठीक है। 2 से 2 कटा, केवल बचा कितना एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स और ये भी आ जाएगा एक्स और अंडर√1 माइनस और प्लस कट गए, साइन इनवर्स हमको कितना मिल गया, यही हमको सीख करके लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमको सीख करके लाना था। तो इसी प्रकार से चैप्टर की पूरी कहानी खत्म हो गई एक ही वीडियो में। अब हम कोशिश यही करते हैं कि मतलब एक वीडियो में ही टोटल आपके पास कंडीशन समाप्त हो जाए करे, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा एक बार समझा जाए, दिया गया आपके पास अवकलन, यहाँ जब भी दो कंडीशन देखेंगे तो पहली और दूसरी की लड़ाई आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला अवकलन दूसरा, फिर दूसरा अवकलन पहला, फिर इनका कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स और कोष्ट में 1 माइनस एक्स। जब अब 1 का 0 छोड़ दिए हैं, इसका किया हो तो -2x हो गया, और इनका अवकलन 1/2 अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा, एक्स ऊपर चला जाएगा तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस कट गए, बच गया साइन इनवर्स एक्स। यही हमको लाना था। तो हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 ही कंप्लीट कर दिए। फिर अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा 5 का। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।